तरफ से हाजिर खिदमत। पिछले प्रोग्राम को जो हमने ख़त्म किया था वो बकरा करोड़पति, इसके 9 पार्ट बने थे। आज से हम नया एक शुरू कर रहे हैं, कॉमेडी शो। ये कॉमेडी शो का थोड़ा तारुफ मैं करा देता हूँ। ये आमतौर पर कॉमेडी शो, इससे पहले जो मैंने आपको ये न्यूज़ सुनाया था वो एक करंट अफेयर का था। करंट अफेयर सियासी कॉमेडी तंज़ो मज़ा के साथ था। इसमें करंट अफेयर नहीं है, इसमें आम जो हैं ब्यूरोक्रेट्स के कुछ अफराद होंगे, प्राइवेट लोग होंगे, जिसमें वकील का कैरेक्टर होगा, पुलिस अफसर का होगा, एक फकीर का होगा, एक पहलवान का होगा, आम वीडियो मेकर वगैरह लोग जो होते हैं, तो आम लोगों का इसमें कैरेक्टर होगा। इसका जो मेन वो है, ये भी स्टेज शो की तरह है। एक मैंने कहा स्टेज शो की कैटेगरी होती है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम जो एक ही जगह पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो स्टूडियो में रिकॉर्ड किए जाएँ, किसी हॉल में किए जाएँ जहाँ स्टेज बना हुआ हो, तो स्टेज शो की ही कैटेगरी में वो आता है। तो स्टेज शो प्रोग्राम है, इसका नाम भी था कॉमेडी शो। ये मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल में 10, 12 या 15 साल पहले मुझे किसी साहब ने लिखवाया था। वो मुझे कुछ याद ही आ रहा है कि मेरे एक दोस्त थे, बेहतरीन कैमरामैन अजमत अली साहब, उनसे मैंने ऑडियो एडिटिंग का भी कुछ काम उस ज़माने में सीखा था। तो उनसे एक अच्छा तारुफ हो गया था। मेरे एक दोस्त इकबाल मोटानी आर्टिस्ट हैं, वो बहुत अच्छे काबिल आदमी हैं, तो मेरे उस्तादों में से हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इसी तरह अजमत अली साहब बहुत काबिल शख्सियत है, बेहतरीन कैमरामैन है, और अभी सीनियर सिटीजन, काफ़ी एज हो गई इनकी भी, ज़्यादा मेरी भी एज हो गई, इनकी भी है थोड़ी, तो हमारे उसमें 2-4 साल का फ़र्क है। तो वो उन्हें किसी टीवी प्रोड्यूसर ने कहा था ये, तो उन्होंने मुझसे ही लिखवाया था। तो फिर बाद में क्या हुआ, मैंने इसके मतलब चंद शोज लिख के दिए थे, इसके बाद क्या हुआ पता नहीं चला। बाद में उसमें था कि वो हर 10-10, 12-12, 15-15 मिनट के कुछ क्लिप्स लिखने थे, जिसमें एक एंकर खातून है, लड़की है, नौजवान एंकर, और एक बड़े मियाँ चाचा जी का कैरेक्टर था। तो ये दो हैं, जो एक एंकर है नौरीन और एक चाचा जी हैं, ये परमानेंट होते हैं, मेहमान बदलते रहते हैं। तो पहले प्रोग्राम में वो पुलिस अफसर है, उसके बारे में सारे सवाल जवाब होंगे, वो तंज़ो मज़ा के अंदाज में होंगे, कॉमेडी जिसे सटायर कहते हैं, सटायर के अंदाज में पेश किए जाएंगे। आप सुनेंगे वो बड़ा मजा आएगा। ये नेचर नहीं हो सका था कहीं भी, मैं रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या मसला हुआ, कुछ इनके पेमेंट का मसला हो गया या कोई पेचीदगी कोई हो गई, तो ये हुआ नहीं था। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ बनी थी। आज से 15 साल पहले मैंने लिखा था, तो मैंने कहा ये मैं आपके सामने पेश करूँ। उसके काफ़ी पार्ट बनेंगे, तो इसको अब याद रखिएगा। इसका नाम है कॉमेडी शो, फिर मैं उसमें टाइटल में लिखूँगा इसका नाम कॉमेडी शो, और नंबर 1 होगा, फिर नंबर 2, 3, 4, 5 जितने भी इसके नंबर बनेंगे वो इसमें पेश किए जाएंगे। तो प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है वो ये है, इसमें सीन नंबर वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि ये स्टेज शो में जो ये स्टेज ड्रामा अगर होगा ना, तो उसमें हम सीन नंबर वगैरह डालो, उसमें सीन नंबर नहीं देते, बल्कि हमारे यहाँ जो कराची में जो लिखा जाता है, जो मैंने जितना लिखा है अपने 2 साल पहले, तो 80s के दौर में मैंने वो ड्रामे लिखे स्टेज के, तो उसमें जब सीन तब्दील करना होता था, तो उसमें सीन तब्दील का कहते हैं लाइट ऑन, लाइट ऑफ हुई, फिर लाइट ऑन होती थी, तो पता चल कि सीन बदल गया, दिन आगे पीछे बदल गए, ये हो गया। जो भी तब्दीली होती थी हम वो लाइट ऑन इसमें लिखा करते थे। और बाकी जो इसकी जो लैंग्वेज है एक्चुअल स्टेज ड्रामा लिखने की, सीन बदलने के लिए वो एक्ट लिखते थे, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4। तो इसमें होता है कि एक्ट 1 फिनिश, इस जगह पे एक्ट 1 ख़त्म हो गया, एक्ट 1 2 स्टार्ट या शार्प वगैरह। तो हम सीन नंबर 1 तो स्टेज पे स्टेज लिखते थे। तो ये जो हमारा स्टेज पूरा है कॉमेडी शो, ये कंटिन्यूटी है, इसमें हम या सीन नंबर या टेक 1 टेक 2 नहीं लिखते हैं, ये हम डायरेक्ट इसको
लिखते हैं कि भाई ये प्रोग्राम शुरू हो गया, और उसमें जो तफसील होती है हम उसको ब्रैकेट में या शो कर देते हैं कहीं अंडरलाइन के अंदर। ये स्क्रीन प्ले का जो हिस्सा होता है हमारा, ये एक्शन लिखने का जो हिस्सा होता है उसमें हम ये लिख देते हैं। तो प्रोग्राम की मेज़बान अपने मखसूस अंदाज में बोल रही है। अभी प्रोग्राम शुरू हो रहा है। नोरिन नाम है इसका, नोरिन नाम एक्चुअली पढ़ा जाएगा, नोरिन कह रही है, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कॉमेडी शो के साथ आपके मेज़बान नोरिन हाजिर खिदमत है। मेरे साथ मारूफ और हर दिल अजीज शख्सियत चाचा जी भी मौजूद है। चाचा जी एक नाम है, समझ गए ना, मामा जी, चाचा जी एक मतलब जग चाचा होता है, एक जग मामा होता है। सब लोग उसको चाचा जी बोलते हैं, सब लोग उसको मामा जी बोलते हैं और अंकल जी बोलते हैं। ये तो ये इसका नाम चाचा जी है। तो चाचा जी की वो करती रहो, चाचा जी कुर्सी खाली है, चाचा जी अभी आए नहीं है। तो नौरीन चौंक कर, अरे चाचा जी कहाँ गायब है? इतने में चाचा जी हाँफते काँपते सांस फूली हुई घेरी सांसें ले रहे हैं और दम से आके वो कुर्सी पे बैठते हैं। तो नौरीन जो ना चाचा जी को कहते हैं, आपको मालूम है प्रोग्राम शुरू हो चुका है और आप लेट हो गए। चाचा जी हाँफते हुए काँपते हुए कह रहे कि भाई मैं क्या बताऊँ, मैं कहाँ फंस गया था। ये कॉमेडी है, इसको याद रखिए, कॉमेडी शो है कि इसमें इसी किस्म के जुमले वगैरह सिचुएशन बनेंगी। तो नौरीन हैरत से पूछे, चाचा जी क्या हुआ, खैर तो है? चाचा के दारे अब इस शहर में नेकी करना भी बड़ा गुनाह हो गया। नौरीन आखिर हुआ क्या है? चाचा जी मैं अपने पुराने स्कूटर पर बड़े मज़े से प्रोग्राम के लिए आ रहा था, यानी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए मैं बड़े मज़े से अपने पुराने स्कूटर पे आ रहा था कि अचानक एक गली से मोटरसाइकिल वाला आया, एक नौजवान लड़का मोटरसाइकिल वाला आया और एक कार वाले से टकरा गया। वो नौजवान हमारे बड़े तेज़ी से बाइक चलाते हैं और वो देखते नहीं है कि रोड है, मेन रोड आगे पीछे, तो वो नौजवान इसी तरह स्पीड से चलाते हैं। बड़ा खौफ भी आता है। मैं भी नौजवान था तो कुछ किस्म की हरकतें कभी कभी हो जाती थी, मगर जब बूढ़े हुए तो एहसास हो गया गलत हो गया। हमें भी बूढ़े लोग समझाते थे तो हम समझते नहीं थे। वो नौजवानी का जोश ही ऐसा होता है, हम भी किसी अपने बच्चों को समझाते तो वो समझते नहीं है। नौजवानी का जोश था जैसे मैं था, ये भी है, लेकिन मैं थोड़ा कम ऐसा करता था तो बच्चे कर डालते हैं जोश में, बाइक बड़ी स्पीड चलाते, सोच नहीं होते, स्लिप हो जाते हैं, गिरते हैं, चोट लगती है, फिर अल्लाह ताला खैर करने वाला समझ भी जाते हैं, तो चलता रहता है। तो ये कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, तो नौरीन कहीं एक्सीडेंट हो गया? चाचा जी हाँ, मोटरसाइकिल वाले और कार वाले में झगड़ा शुरू हो गया, मैंने बीच बचाव कराया कि इतने में पुलिस आ गई। नौरीन इत्मीनान से, नौरीन शुक्र है पुलिस मौके पर आ गई, वरना हमारी पुलिस तो एंड में आती है। चाचा जी तंज़िया अंदाज में कहते हैं, अरे वो फिल्मों की पुलिस एंड में आती है, रियल लाइफ की पुलिस मौका वारदात पर पहले से छुप कर बैठी हुई होती है। ये बड़ा अच्छा जुमला है कि मतलब जो एंड में आती है ना वो फिल्मों वाली पुलिस आती है। आप फिल्मों में कोई भी मतलब इंग्लिश फिल्म देखें, इंडियन मूवीज़ देखें, आप पाकिस्तानी मूवीज़ देखें, हमारे तीन ही किस्म है, हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड। हॉलीवुड इंग्लिश मूवीज़ के लिए वो है, अच्छा बॉलीवुड ये इंडियन मूवीज़ का नाम है और लॉलीवुड पाकिस्तानी मूवीज़ का नाम है। तो उसमें हीरो हीरोइन सारे काम कर डालते हैं, एंड में पुलिस आएगी। तो एक मशहूर होगी कि पुलिस हमेशा एंड में आती है। दूसरा अगर वो पुलिस को पहले दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा, हीरो हीरोइन का फिर कैसे चलेगा? तो ये एंड में पुलिस आती है। तो कहते हैं वो रियल लाइफ में जो ना पुलिस वो एंड में नहीं आती है। रियल लाइफ की पुलिस जो ना हमारी ख़ास तौर पर कराची की पुलिस, पाकिस्तान की पुलिस, पंजाब की पुलिस भी बहुत तेज़ है। तो बोलो हमारी जो पुलिस है पाकिस्तान की पुलिस, बोलो मौका वारदात पर पहले से चुप कर बैठी होती है। तो नौरीन चुप के पूछते क्या मतलब? चाचा जी कहते हैं भाई हमारी पुलिस को वारदात से 24 घंटे पहले ही पता होता है कि यहाँ वारदात होने वाली है। ये आपको पता है, ये बड़ी अच्छी ये लाइनें लिखी हुई है, मैंने ही लिखी है, तो अपनी तारीफ तो मैंने लिखी हुई है, अल्लाह ताला की देन है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस को मौका वारदात पे से 24 घंटे पहले पता चल जाता है कि इस वक़ू पर, इस जगह पर वारदात होने वाली है। ये हमारी पुलिस इतनी इंटेलिजेंस है, ये इनको पता होता है। नौरीन हैरत से, अच्छा चाचा अच्छा नहीं बुरा हुआ था मेरे साथ, अच्छा नहीं हो अच्छा, अभी कहता अच्छा, वो हैरत से
तो अच्छा नहीं, बुरा हुआ था मेरे साथ। पुलिस वालों ने मुझे चश्मेदीद गवाह के तौर पर पकड़ लिया। बोला आप चश्मेदीद गवाह हैं, आपके सामने एक्सीडेंट हुआ है, पकड़ लिया। और मुझे थाने ले जाने लगे थोड़े हैरत से। आपको? वो क्यों? चाचा जी वो कहने लगे गवाह होगा तो केस मजबूत होगा, और केस मजबूत होगा तो केस और भी मजबूत होगा। आप समझे बात? केस मजबूत होगा जब गवाह मौजूद होगा, और गवाह मजबूत होगा तो केस मजबूत होगा। केस और केस कहते हैं वारदात जो वाक्य बना वो केस हो गया, और केस जो पैसा माल तो केस मजबूत होगा। नूरिन केश क्या मतलब? चाचा जी अरे आजकल बगैर केश के कहाँ ऐश होता है। वो तो भला हो कार वाले का किसने वहीं मुका करा कर बात ख़त्म करा दी। वो कहते हैं कि मुका करा के कार वाले ने बात ख़त्म करा दी। तो उन्होंने तो मुका क्या मतलब? मतलब नौजवान लड़की है, उसको ज़्यादा मालूम पड़ता है तो हेर से पूछती है। तो चाचा जी कहते हैं मुका को अंग्रेजी में कहते हैं डील करना। डील समझना? डील मुका डील। इस डील में 1000 दे मुझे, मतलब इस डील में 1000 रुपये मुझे भी देना पड़े, ये हमारी पुलिस है, अल्लाह रहम करे। वो कहते हैं इस डील के अंदर या इस मुका में मुझे भी 1000 रुपये देने पड़ गए। बोला आपने देखा क्यों? देखने का जुर्माना देना पड़ेगा। आप मौका पे मौजूद थे, आप चश्मदीद गवाह बने, ये जुर्म हो गया आपका। इसके जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये वो चाचा जी कह रहे हैं मुझे देने पड़े, हमारी पुलिस अल्लाह रहम करे। तो नौरेन चाचा जी को तसल्ली हमारे आज के प्रोग्राम में भी जो मेहमान आने वाले हैं वो भी एक पुलिस अफसर है। चाचा घबरा कर, क्या पुलिस अफसर? मैं चलता हूँ, मेरे पास एक ही 1000 रुपये था। पुलिस अफसर से मैं बात नहीं करूँगा, मेरे पास एक ही 1000 रुपये था, अब और पैसे नहीं है मेरे पास। वो नौरेन चाचा जी आप घबराइए नहीं, ये पुलिस अफसर निहायत ही ईमानदार और शरीफ इंसान है। चाचा जी दम से बैठते हैं, ईमानदार और शरीफ। तो ईमानदार शरीफ इंसान हो सकता है मगर वो पुलिस वाला नहीं हो सकता। उसको हैरत है मुझे, ईमानदार और शरीफ इंसान हो सकता है मगर वो पुलिस वाला नहीं हो सकता। ये तंजिया चलता है, तो उसको हैरत होती है। तो नौरेन के तो नाज़रीन हमारे आज के मेहमान एक पुलिस अफसर है। तो यहाँ वो अपने टाइम पूरा हो गया हमारा, तकरीबन 12 मिनट होने वाली है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये तंज़ो मज़ाक़ है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये कॉमेडी स्टेज शो है। तो ये पार्ट 1 हमारा यहाँ ख़त्म हुआ, अगले पार्ट 2 में हम यहीं से शुरू करेंगे। आपको इंशाल्लाह और मज़ा आएगा। उस वक्त के लिए राइटर अमीन राना, चैनल अमीन राना को इजाज़त दीजिए।